गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपका ग्रामर का टॉपिक लेने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रत्यय। तो हम यहाँ पर प्रत्यय देखेंगे। सबसे पहले आप इस चित्र में देखिए, सभी लोग चित्र में देखिए कि दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हमने यहाँ पर दुकान प्लस दार, दार लाल पेन से लिखा गया है, अर्थात ये क्या है, प्रत्यय। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि उपसर्ग अर्थात जो आगे लगते हैं और प्रत्यय अर्थात जो पीछे लगते हैं। और यहाँ पर दूध, तो दूध प्लस वाला, तो वाला क्या है, लाल शब्द से लिखा जो पीछे लगा है, प्रत्यय पीछे लगे हैं। खेल, खिलाड़ी, यह भी पीछे लगा हुआ है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दुकान, दूध, खेल शब्द में क्रमशः दार, वाला, आड़ी शब्दांश जोड़ने पर नए शब्द बन जाते, जैसे दुकानदार, दूध वाला, खिलाड़ी शब्द बन गए। लेकिन अगर इन प्रत्ययों को जो पीछे लगे हुए हैं, अगर उन्हें हम अलग करें तो वो शब्दांश का कोई अर्थ होता नहीं है। जैसे मैंने कहा दार, दुकानदार, तो दार दूध वाला, और खेल आड़ी, तो आड़ी, वाला, दार ये शब्दांश का कोई अर्थ होता नहीं है। परंतु यह दुकान, दूध और खेल, इन शब्द के जो ये शब्द लग जाते हैं इनके पीछे, तो ये जुड़कर एक अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। दुकानदार, दूध वाला, खिलाड़ी, तो ये क्या हुआ, एक शब्द में ये अर्थ जुड़, ये जो शब्द हैं पीछे वाले, ये इनका कोई सार्थक अर्थ होता नहीं है, लेकिन यह शब्दांश के साथ जुड़कर एक अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसे हम शब्द को प्रत्यय कहते हैं। फिर से इसकी परिभाषा एक बार हम ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द शब्दांश के पीछे लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं या विशेषता उत्पन्न करें उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं या दो प्रकार कह सकते हैं। तो पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे, ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ, क्रिया धातु अर्थात जो काम करी जाता हो, जो क्रिया अर्थात काम करना, क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। संज्ञा अर्थात नाम और विशेषण अर्थात किसी की विशेषता बताना, इन शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। अब देखेंगे कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। जैसे मिल प्लस आवट तो मिलावट, चाल प्लस आग तो चालाक, सेठ प्लस आनी तो सेठानी। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम और भी देखेंगे कि संज्ञा के और विशेषण के कैसे कृत प्रत्यय से उदाहरण बनते हैं। तो पहला है संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। हमने परिभाषा में देखा कि संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, तो अंत प्रत्यय है अंत, तो शब्द होगा उसका रणंत, गढ़ंत, पढ़ंत। धातु क्या लगा, रट, गढ़ और पढ़ लगा। अंक, लेख, पाठ, लेखक, पाठक। प्रत्यय है अन, धातु है स, गम और शब्द है सहन, गमन। अना, रचा, सूच, विद, रचना, सूचना, वेदना। आ से पूज, चिंत, मुक्त, पूजा, चिंता, मुक्ता। आई से लिख, चढ़, सुन, तो लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई। सबके अंत में प्रत्यय लग रहा है, देखना। आन तो लग, उठ और उड़, तो लगान, उड़ान और उड़ान।
उठान। आव ये प्रत्यय है आव, और धातु है कट, बह, फैल, तो कटाव, बहाव, फैलाव। आँख से चाल, तैर, चालाक, तैराक। आवक से मिल, दिख, थक, मिलावट, दिखावट, थकावट। आहट से घबरा, गुर्रा, चिल्ला, घबराहट, गुर्राहट, चिल्लाहट। ई का धातु है बोल, हंस, बोली, हंसी। ख नंबर का देखेंगे, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्यय है इला, धातु है रस, तो रस के पीछे इला लगाया तो क्या हो गया, रसीला, चमकीला, जहरीला। अब धातु है चल, टिक, और प्रत्यय लगाए आऊ, तो चलाऊ, टिकाऊ। उसी प्रकार आकू, धातु है लड़, उड़ा, लड़ाकू, उड़ाकू। धातु है मर, सड़, इसके पीछे लगाए इयला, तो मरियल, सड़ियल। धातु है घट, बड़, प्रत्यय लगाए इया, तो घटिया, बढ़िया। धातु है कृप, दय, पीछे लगाए आलू, तो कृपालु, दयालु। धातु है लुट, मम, और इसके पीछे लगाए एरा, तो लुटेरा, ममेरा। धातु है गा, चढ़, पीछे लगा हुआ है प्रत्यय एया, तो गवैया, चढ़ैया। धातु है क्रोध, सहर, पीछे लगाए बड़ी ई, धातु प्रत्यय लगाए ई, तो क्रोधी, सहरी। अब हम देखेंगे कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय की भी 5 भेद हैं। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, ख है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ग है करणवाचक कृत प्रत्यय, घ है भाववाचक कृत प्रत्यय, और ड है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसमें क है कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो यह क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे पहले कि कृतवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कराता, करता था जो काम करता है उसका बोध कराता है। जैसे गवैया, खाऊ, पढ़ने वाला, चहल हार। ख नंबर का है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर किसी कर्म का ज्ञान कराते हों। शब्द है, पहले देखेंगे प्रत्यय है ओना, और धातु है बिछा, तो बिछोना। ना प्रत्यय है, धातु है ओढ़, तो ओढ़नी। ग नंबर देखेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय, वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के करण, साधन का ज्ञान कराते हों, जो साधन का ज्ञान कराते, जैसे मथानी, बेलन, झाड़ू, चटनी। भाववाचक कृत अर्थात वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के भाव का ज्ञान कराते हों, तो दिखावट, बोली, मिलाप, थकान, मुस्कुराहट। क्रिया वाचक कृत प्रत्यय में वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर संज्ञा, अवयवी अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आ प्रत्यय है धातु भूख, तो भूखा, सूखा, या पीजी, पिया, जिया, चल जल, ता लगाने से चलता, जलता। इस प्रकार से सेकंड नंबर का देखेंगे तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र, तो ता लगाने से क्या हुआ, नए शब्दों की रचना हुई, तो मित्रता। गरीब, तो ई लगाने से नए शब्द की रचना हुई, गरीबी। बुढ़ापा, पा लगने से नए शब्द की रचना हुई। इस प्रकार से हम इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक, गुणवाचक, लघुतावाचक, भाववाचक, गणनावाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक। तो इसमें पहले है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का ज्ञान कराता हो, कर्ता अर्थात जो काम करता हो उसका ज्ञान कराता हो। जैसे बाजीगर, प्रत्यय है गर और संज्ञा है बाजी, और शब्द बना बाजीगर। फिर संज्ञा देखेंगे चित्रकला, प्रत्यय है कार, तो चित्रकार, कलाकार।
संज्ञा है पहाड़, शहर, ई लगने से पहाड़ी, शहरी। बच्चा, लड़का, पन लगने से बचपन, लड़कपन। भाववाचक देखेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का ज्ञान कराते हैं। जैसे हम संज्ञा प्रत्यय नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट शब्द बोलेंगे। जैसे संज्ञा के अंदर बूढ़ा, मोटा, तो आपा लगने से बुढ़ापा, मोटापा। मधुर, कटु, संज्ञा है ता लगने से मधुरता, कटुता। पुरुष, नारी, त्व लगने से पुरुषत्व, नारीत्व। संज्ञा नीला, पीला, पन, नीलापन, पीलापन। यह सब भाववाचक हैं। संबंधवाचक जहाँ पर संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे चाचा, तो एरा लगने से चचेरा, मम लगने से ममेरा। नानी, दादी, संज्ञा है, हाल लगने से ननिहाल, ददिहाल। ससुर, संज्ञा है, आल लगने से ससुराल। गणनावाचक, गणना अर्थात संख्या, जहाँ संख्या का बोध कराते हैं वहाँ पर संख्या, यहाँ पर गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे पाँचवा, सातवां, तीसरा, इकहरा। गणना। अब यहाँ पर आएगा 18 नंबर का गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक अर्थात जो गुण का ज्ञान कराते हों। जैसे मूल शब्द है चमक, प्रत्यय है ईला, चमकीला। रमण, ई लगने से रमणीय। ठंड में आ लगने से ठंडा, भार में ई लगने से भारी। स्थानवाचक जहाँ पर स्थान का ज्ञान कराते हैं उसे। जैसे गुजरात, तो ई लगने से गुजराती। नागपुर, या लगने से नागपुरिया। दिल्ली और वाला लगने से दिल्ली वाला। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता अर्थात छोटी वस्तु का ज्ञान कराते हो। जैसे बिंदा, तो इया लगने से बिंदिया। पंख में री लगने से पंखुड़िया। झंडा, ई लगने से झंडी। छाता में री लगने से छतरी। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय अर्थात समानता का ज्ञान कराते हो। जैसे मूल शब्द है पीला, तो सा, तो पीला सा। अब हम लिखित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट है, दिए गए शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, सही का निशान लगाकर बताइए। तो टिकाऊ के अंदर कौन सा प्रत्यय है, टिकाऊ, तो क्या आएगा 3rd नंबर का आऊ। थकावट में कौन सा है, 2nd नंबर का आवट। फिर मुक्ता, मुक्ता में कौन सा है, 2nd नंबर का आ। मरियल में लास्ट वाला 3rd नंबर का ईयल। घटिया, घटिया, तो क्या आएगा 2nd नंबर का इया। 3rd नंबर का देखेंगे, 2nd नंबर का देखेंगे। कोष्ठक में दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, इसमें हमें अपनी खाली जगह पर भी ध्यान देना चाहिए, तो लिखावट। ख नंबर, रोहन मेरा खाली जगह भाई है, तो ममेरा। मुझे खाली जगह होने पर गर्व है, भारतीय। यह साड़ी बहुत खाली जगह है, तो कीमती। प्रत्येक व्यक्ति को खाली जगह से काम करना चाहिए, ईमानदारी। नौकरानी कमरे में खाली जगह लगा रही है, तो झाड़ू। आगे देखेंगे 3rd नंबर, निम्नलिखित मूल शब्द और प्रत्यय को मिलाकर नए शब्द बनाइए। तो लग प्लस आन, लगान। लुट प्लस एरा, लुटेरा। सेठ प्लस आनी, सेठानी। हंस प्लस ई, हंसी। तैर प्लस आँख, तैराक, तैराक। चमक प्लस इला, चमकीला। 4th नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से 2-2 शब्द बनाइए। तो आऊ का अर्थ है खाऊ, दिखाऊ। आलू का अर्थ है दयालु, कृपालु। पन का अर्थ है अपनापन, बचपन। आहट का है घबराहट, घबराहट, गर्माहट। ता का अर्थ है शत्रुता, पशुता। ई का है भारी, गुजराती। 5th नंबर का देखेंगे, उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर है
पहले हम देखेंगे उपसर्ग, फिर मूल शब्द और फिर प्रत्यय। तो पहले इसमें अ, फिर आएगा मूल शब्द में मानव, फिर प्रत्यय आएगा इया, बड़ी ई। फिर सेकंड वाले में देखेंगे उप प्लस नगर प्लस इया, इया नहीं आएगा, ईय, बड़ी ई और य। फिर है परि प्लस भाषा प्लस इत, छोटी ई, इत। फिर है अ प्लस सफल प्लस ता। फिर नीचे बे प्लस ईमान प्लस बड़ी ई, सह प्लस पाठ प्लस ई। इसी के साथ हमारा प्रत्यय समाप्त हुआ। धन्यवाद।